नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अक्सर आप चीन के वो वीडियो देखते होंगे या चीन के उन शहरों की खूबसूरती देखते होंगे तो आप ये बात ज़रूर सोचते होंगे कि हमारा देश भारत ऐसा क्यों नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अक्सर आप रील्स में या वीडियो में चीन की खूबसूरती देखते होंगे, लेकिन आपको जो ये वीडियो और रील्स मिल रहे होंगे वो बड़े शहरों के मिल रहे होंगे। चीन के जो बीजिंग्स वगैरह हैं या कोई संघाई वगैरह ऐसे शहरों को मिल रहे होंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जो चीन के छोटे शहर हैं, खासतौर पर जो जिला स्तरीय शहर जो इंडिया में होते हैं, खासतौर पर बिहार के या उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जो शहर हैं, जैसे बलिया है, गाजीपुर है, बक्सर है, भभुआ है, ऐसे शहर जो हैं वो चीन में कैसे दिखते हैं? क्या इसी तरह जिस तरह इंडिया के छोटे शहरों में आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की कि कोई बेतरतीब बने हुए घर, छोटी छोटी गलियां, कहीं ऊंचे मकान, कहीं कहीं कूड़े फेंके हुए, कहीं गलियां पतली हो जाती हैं जहां कार भी नहीं जा सकता है, कहीं कहीं तो बाइक भी ले जाना मुश्किल होता है। इस तरह का जो दृश्य बिहार में या उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में दिखाई देता है, क्या चीन में भी ऐसे छोटे शहर हैं या क्या उनकी स्थितियां भी ऐसी हैं? दूसरी बात, आप ये भी देखते होंगे, सोचते होंगे क्या चीन में सड़कों पे ठेले, रेहड़ी या फुटपाथों पे सब्जियां दुकान, या जिस तरह कपड़े सब बिकते हैं, क्या चीन में भी इस तरह के दिखते हैं बेतरतीब ढंग से खड़े हुए ऑटो रिक्शा, बाइक सड़कों पर? क्या चीन में कि छोटे शहरों में ऐसे दिखते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ और नहीं। यानी हाँ और नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत कम मात्रा में है, यानी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि चीन में छोटी छोटी, जैसे हमारे शहरों में क्या होता है, हम एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, लगातार दुकान दुकान, पूरे शहर में दुकानें ही दिखाई देती हैं। गलियों में दुकान, जनरल स्टोर, किराना दुकान, सड़कों पे मेडिसिन की दुकान, कपड़ों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, मतलब केवल दुकान ही दुकान। शहरों में खाली दुकानें दिखाई देती हैं इंडिया में हमारे। चाइना में ऐसी नहीं है। चाइना में इसकी कुछ वजह है कि चीन में ऐसा क्यों नहीं है। पहली बात कि हम चीन की हिस्ट्री को जाए अगर देखें, चीन का जब 1947-48 में जब हमारे देश के समय ही वो चीन भी आज़ाद हुआ था, तो उस समय चीन में कम्युनिस्ट सरकार थी और वहाँ पर किसी को दुकान खोलने का आदेश नहीं था, राइट नहीं थी, उसके लिए बड़ी लाइसेंसिंग सिस्टम चलती थी। और जो भी दुकानें हुआ करती थी तो हम सरकारी दुकानें होती थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कंट्रोल वाली दुकानें हुआ करती जहाँ पर केरोसिन, चीनी और थोड़े बहुत सामान मिलते थे। चाइना में ऐसी दुकानों की भरमार थी। अब जब 1978 में देंग जो आए, वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कुछ सुधार लेकर आया, तो उन्होंने सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज, किराना और जनरल स्टोर की दुकानें शुरू से उनकी ऑर्गेनाइज थी, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इस तरह के सिस्टम बने हुए थे, सरकारी स्तर पर थे। उनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया और लोग अपनी दुकानें खोलने लगे। 2000 के आते आते चीन में हुआ क्या कि चीन में काफ़ी डेवलप करने लगा चीन, और फिर वहाँ पर इतना जो बड़ी बड़ी मॉल खुलने लगे और ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं एकदम बंद होने लगी। और क्योंकि जो दुकानदार थे वो देखते थे कि मॉल में काम करना ज़्यादा फायदेमंद है अपनी दुकान चलाने की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ पर सैलरी मिलती थी और एक ऑर्गेनाइज रूप में काम होने लगा। इसलिए चीन में सड़कों पे दुकानें धीरे धीरे गायब हो गई और सड़कों के बड़े बड़े मॉल्स की उसकी जगह पर ले लिए। इंडिया में भी ये शुरुआत हो रहा है, लेकिन अभी पहले चरण में, चीन में बहुत आगे निकल चुका है। दूसरी बात, जो टियर 3 सिटी की बात कर रहा हूँ, या जो गांव कस्बों वाली शहर जो होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिहार उत्तर प्रदेश में दिखाई देती हैं, बेतरतीब दिखाई देती होंगी। कहीं छोटी गलियां, कहीं पतली गलियां, किसी ने अपना रोड को ही इंक्रोचमेंट कर लिया, किसी ने सड़कों पर सीढ़ी बना दी। इस तरह का चीन में नहीं दिखता है, बहुत ही अनुशासन दिखता है। इसकी भी एक वजह है, चीन में भी ऐसी शहरें थीं, इस तरह की गलियां थीं, लेकिन चीन ने इनको पूरी तरह से 20, 25, 30 सालों में एकदम गायब कर दिया। वजह क्या थी? और भारत में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन में जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है। यानी आप उस पे घर एक बना के रह रहे हैं, एक लीज के तौर पर रह रहे हैं, यानी वो जमीन आपकी नहीं है। और वहां पर
चीन में अंधाधुन रियल एस्टेट और जो डेवलपर्स थे उनको करीब 1 से 1.5 लाख डेवलपर्स लगे हुए थे और पूरे चीन के जो ऐसे छोटे छोटे घर को तोड़ दिया इन लोगों ने 20-25 सालों में और उसे बहुत ही प्लान के तहत बसाया। यानी छोटे शहर जिनकी आबादी 1,75,000 1,00,000 के आसपास है, उनको भी उन लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया। पूरे देश को उन्होंने खूबसूरत बनाया, प्लान किया कहाँ पर मार्केट रहेगा, कहाँ पर दुकानें रहेंगी, कहाँ पर फैक्ट्रियाँ रहेंगी, यानी सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज रूप से चीन ने कर दिया 30-40 साल में। भारत में ये संभव नहीं है क्योंकि भारत में ज़मीन का हक लोगों के पास है और लोग मामला कोर्ट में चला जाएगा, फिर मुआवजे की बात आएगी, फिर समस्याएं काफ़ी हो सकती हैं और बहुत लंबा खींचेगा मैटर। इसलिए भारत में वैसे ऑर्गेनाइज शहर, छोटे शहर बनाना बहुत ही मुश्किल है। चीन में ऐसा किया। चीन चूँकि वहाँ पर साम्यवादी सरकार है, वो बातें किसी को नहीं सुनते हैं, अपनी मन का करते हैं और ना ही कोई वहाँ पर आवाज़ उठा सकता है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया जब ये मकान बन रहे थे, इस तरह का जो बिल्डिंगें तोड़ के और उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, तो उसमें विरोध भी हुए। कुछ लोगों ने अपने घर को नहीं छोड़ा तो उनके घर के आसपास के बगल में ही चारों तरफ हाईवे निकाल दिया गया, बगल में ऊंची बिल्डिंगें खड़ा कर दी गई या एक आइलैंड की तरह उनका घर बना दिए, छोड़ दिया गया बनाकर। तो उनको नेल हाउस बोलते हैं वहाँ पर, चीन में इसको नेल हाउस बोलते हैं। मतलब कि आप अगर अपना घर नहीं छोड़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम साइड से हाईवे निकाल देंगे। तो ऐसे आप तस्वीर देख भी रहे होंगे चीन में कि बहुत सारे ऐसे घर मिलते हैं जो सड़कों के बीचों बीच, हाईवे के बीचों बीच हैं। तो वो नेल हाउस हैं जो उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था और इसकी वजह से उनके घर को एज इट इज उसी तरह छोड़ के चारों तरफ से बिल्डिंग्स और हाईवे बना दिया गया। अब मजबूरी में उनको छोड़ना भी पड़ गया बहुत लोगों को, क्योंकि बीच दोनों तरफ हाईवे के बीच में एक छोटा सा घर, कभी भी खतरे की घंटी बज सकती थी। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस तरह छोड़ भी दिया। तो चीन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया और उन्होंने 30-40 सालों में पूरे शहर को बहुत ही खूबसूरत बना दिया, बहुत ही डेवलप कर दिया। छोटे शहरों को भी पार्क बनाए, वहाँ पर मार्केट के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई। और चीन में आमतौर पर इसी वजह से छोटी दुकानें नहीं दिखती हैं, न सड़कों पे वहाँ पर बाइक कार खड़ी हुई दिखाई देती हैं, यानी सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया। तो आप उम्मीद है कि हमारा देश भी उस तरह खूबसूरत बन जाए। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।